अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं और पोटेंशियल के बारे में भी आपने पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा है। यहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट को। ठीक है, एक्चुअली पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है पोटेंशियल में तब्दीली। ठीक है, अब तब्दीली जो है वो टाइम के लिहाज से भी आती है। जैसे आपने पहले पढ़ा है कि अगर डिस्प्लेसमेंट में टाइम के लिहाज से तब्दीली आए तो हम उसको कहते हैं वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ इक्वल टू वेलोसिटी। इसी तरह से अगर टाइम के लिहाज से वेलोसिटी में तब्दीली आए तो हम उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, ये तो हो गया टाइम के लिहाज से तब्दीली। लेकिन यहाँ पे जो तब्दीली है वो टाइम के लिहाज से नहीं है, वो पोटेंशियल में तब्दीली है डिस्टेंस के लिहाज से। ठीक है, इसको समझने के लिए जो है वो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो है वो अर्थ है और यहाँ पे एक मैस जो है वो हमारे पास है। उसके बाद ये जो है वो हाइट h1 है और उसके बाद ये जो है ये हाइट h2 है। अगर आप इस मैस को उठा के यहाँ पे लेके चले जाते हैं तो इस मैस के पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh1। ठीक है, और अगर आप इस मैस को उठा के यहाँ पे लेके चले जाते हैं तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh2 सॉरी। इट मीन्स के यहाँ पे आपने जो डिस्टेंस था वो कम कवर किया और यहाँ पे आपने डिस्टेंस जो है वो ये इसको फॉर एग्जांपल d डिस्टेंस कह लें, ये h1 से ज़्यादा कवर किया, तो इसीलिए इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो ज़्यादा हो गई। जैसे जैसे आप यानी कि डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगी। इसी तरह से जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे आती है, डिस्टेंस कम होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आती है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी भी जो है वो डिस्टेंस के लिहाज से उसमें तब्दीली आती है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे जो हम पोटेंशियल ले रहे हैं, चार्ज का पोटेंशियल जो है वो ले रहे हैं हम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें हम किसी चार्ज को मूव करवाएंगे, डिस्टेंस जो है वो चेंज होगा तो उसके साथ जो उसके पोटेंशियल में तब्दीली आएगी उसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं? द चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल है, केस है, ये वही है जो हमने जो पोटेंशियल वाले में पढ़ा था। ठीक है, जिसमें हमने पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी को जो है वो डिफाइन किया था। इसमें हमारे पास दो कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स हैं। ये प्लेट B है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, उसके बाद ये प्लेट A है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। पॉजिटिव प्लेट को हम हाई पोटेंशियल का नाम देते हैं और नेगेटिव प्लेट को हम लो पोटेंशियल का नाम देते हैं। मतलब यहाँ पे इसका पोटेंशियल जो है वो हाई है से 10 वोल्ट और इसका पोटेंशियल जो है वो लो है से 0 वोल्ट। इन दोनों के दरमियान ये पोटेंशियल का डिफरेंस है। यहाँ पे हम पोटेंशियल को कहेंगे VA क्योंकि पोटेंशियल को हम V से शो करते हैं, और यहाँ पे हम कहेंगे पोटेंशियल को VB। अब पॉजिटिव चार्ज से लेके नेगेटिव चार्ज तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन जो है वो ये है जो एरो हेड से आपको नज़र आ रही है। ये प्लेट्स जो हैं वो क्योंकि पैरेलल हैं और इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो यूनिफॉर्मली स्पेस हैं, तो इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो यूनिफॉर्म है। यानी यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, किसी भी लाइन में किसी भी जगह पे ले लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब हम एक चार्ज को मूव करवाते हैं। ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है Q0, हम इसको मूव करवाते हैं। देखें, सबसे पहले तो आप ये समझें कि ये 10 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है। अगर चार्ज जो है वो फ्रीली इसको छोड़ दिया जाए तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ आएगा। नेगेटिव प्लेट की तरफ आएगा तो हमें कोई इस पे वर्क जो है वो नहीं करना पड़ेगा, ये लो पोटेंशियल की तरफ जो है वो आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इस चार्ज को पॉजिटिव प्लेट की तरफ लेके जाना चाहें तो हमें इस पे एक्सटर्नल वर्क जो है वो करना पड़ेगा। जब हम इसमें एक्सटर्नल वर्क करेंगे तो वो वर्क जो है वो इसकी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज़ लाएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेगा। ठीक है, तो अगर हम इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू लेते हैं तो कुछ और होगी, अगर हम इसको इस पॉइंट पे ले जाते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, यानी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट पे लेके चले जाते हैं तो तब भी पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी।
यानी इस पॉजिटिव चार्ज को हम अगर इस डायरेक्शन में मूव करवाते हैं तो पोटेंशियल जो है वो यानी उसमें जो डिस्टेंस के लिहाज से तब्दीली आती है वो इंक्रीमेंट है, और ये जो इस डायरेक्शन में अगर हम मूव करवाते हैं या चार्ज इस डायरेक्शन में मूव होता है तो डिस्टेंस के लिहाज से जो तब्दीली आती है वो डिक्रीमेंट है, यानी इसमें पोटेंशियल जो है वो कम हो रहा है और इसमें जो है वो पोटेंशियल बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक तो ये बात होगी। अब हम इसकी जो है वो इक्वेशन बनाते हैं कि ये इसकी इक्वेशन जो है वो क्या है, दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज मूव कर रहा है, उसके पोटेंशियल में जो है वो चेंज आ रही है ड्यू टू द डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस में तब्दीली की वजह से। इस डिस्टेंस पे था तो कुछ और था पोटेंशियल, इस डिस्टेंस पे था तो कुछ और था पोटेंशियल, यहाँ पे चला गया तो कुछ और होगा, यहाँ पे चला गया तो कुछ और होगा। इसका मतलब है डिस्टेंस के लिहाज से पोटेंशियल में जो चेंज आ रही है वो क्या कहलाती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अब हम डिफाइन करते इसकी दोनों के रिलेशन को जो है वो बताते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, क्योंकि दो पॉइंट्स हैं, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, तो वी बी माइनस वी ए, ये हमने इक्वेशन पहले भी पढ़ी हुई है। वर्क डन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यानी चार्ज को इस पॉइंट से उस पॉइंट तक लेके जाने के लिए हमें जितना वर्क करना पड़ेगा पर यूनिट टेस्ट चार्ज, क्योंकि क्यू नोट है, तो वो क्या होगा इसका पोटेंशियल, तो वी बी माइनस वी ए। और अगर वर्क की हम बात करें तो वर्क की जो इक्वेशन होती है ये है एफ डॉट डी, वेयर एफ इज़ द फोर्स एंड डी इज़ द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि चार्ज पे फोर्स लग रही है। अब अगर हम फोर्स की बात करें तो ये वाले चार्ज पे ये वाली जो फोर्स है जिसको हमने क्यू नोट ई का नाम दिया है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की फोर्स है। ये उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यानी ये इस पे इस डायरेक्शन में जो है वो लगेगी, ये इसको इसी डायरेक्शन में जो है वो पुश करेगी, क्योंकि पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव की तरफ ही इसको लेके जाएगी। अगर हम इसको इस तरफ जो है वो लेके जाना चाह रहे हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट जो है, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इस साइड पे कवर हो रहा है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि एफ डॉट डी, और जो एफ है वो है यहाँ पे क्यू नॉट ई, तो डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। डिस्प्लेसमेंट और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन है वो दोनों ऑपोजिट हैं, तो थीटा जो है वो 180 होगा और कॉज 180 जो है वो क्या होता है, -1। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉज 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया माइनस एफ डी, और यहाँ पे एफ की वैल्यू पुट कर दें इस इक्वेशन से, तो ये आ गया माइनस क्यू नॉट ई डी। ठीक है, तो अब हमारे पास W की वैल्यू आ गई डब्ल्यू ए बी माइनस क्यू नॉट ई डी। ठीक है, अब इस क्यू नॉट को इस साइड पे ले जाएं तो हमारे पास नई इक्वेशन बन गई डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। ये देखें डब्ल्यू ए बी डिवाइड बाई क्यू नॉट, ये था पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, तो हमने इसको पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर कह दिया माइनस ई डी। जबकि इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब है जो पोटेंशियल में, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो उसमें चेंज आ रही है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। ठीक है, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डी एंड ई इज इक्वल टू, ई की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं डेल्टा वी ओवर डी। देखें यहाँ तो डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, अगर इन दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो बहुत कम कर दिया जाए, या हम जो 2 पॉइंट का डिस्टेंस ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, तो हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा डी है वो हमारा डेल्टा आर के बराबर हम उसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, डेल्टा आर के बराबर हम उसको पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह की बनेगी, ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा आर। ये जो टर्म है ना हमारे पास, ये वाली जो टर्म है, ये इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी पोटेंशियल में डिस्टेंस के लिहाज से जो तब्दीली आ रही है उसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखें अब इसमें जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन जो है वो हमें क्या बताता है। ठीक है, ये नेगेटिव साइन हमें जो है वो ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, पोटेंशियल उस साइड पे डिक्रीज हो रहा है। देखें इस केस में ही दोबारा से आप थोड़ा सा इसको गौर करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसको चलें कह लें यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब अगर पोटेंशियल की हम बात करें तो पोटेंशियल इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है और इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, ऐसा ही है ना, क्योंकि ये लो पोटेंशियल है, वो हाई पोटेंशियल। अगर हम किसी चार्ज को यहाँ से उठा के वहाँ तक लेके जाएंगे तो इसका मतलब है इसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा, लेकिन अगर वो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो उसका पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होगा। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके अलोंग पोटेंशियल की जो वैल्यू है उसमें डिक्रीमेंट हो रही है, यानी उसमें जो चेंज तो आ रही है लेकिन वो नेगेटिव है। ठीक है, यानी डिक्रीज हो रहा है। और अगर हम इसके ऑपोजिट लेके जाते हैं चार्ज को,
पॉजिटिव की तरफ लेके जाते हैं, एक्सटर्नल वर्क करते हैं, तो जाहिर सी बात है उसके पोटेंशियल में इंक्रीज़ होगा, यहाँ पे जो है वो उसके पोटेंशियल में डिक्रीज़ होगा। तो ये यहाँ पे नेगेटिव साइन का ये मतलब है कि ये वाला जो इक्वेशन में हमारा नेगेटिव साइन है, इसका ये मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके अलोंग पोटेंशियल की वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा, यानी डिक्रीज़ होगा। और अगर उसके ऑपोजिट हम लेके जाएंगे तो पोटेंशियल में जो है वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, अब ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है, हम इसको ये इक्वेशन है, इसको हम ई के हवाले से भी हम डिफाइन करेंगे कि अगर हम इसके हवाले से, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके हवाले से भी, और पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द वेक्टर दैट रिप्रेजेंट द रेट एट विच द पोटेंशियल चेंज विद पोजीशन इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद एक और रिलेशन है हमारे पास, वो हम जो है वो निकालेंगे, वोल्ट के लिहाज से है ये इक्वेशन। जैसे आपने ये देखा E इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर हो गया। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, और जो वोल्ट होता है 1 वोल्ट पर मीटर, जो वोल्ट होता है उसको हम कह सकते हैं जाउल पर कोलम डिवाइडेड बाय मीटर। V इज इक्वल टू W बाय Q। ये इस इक्वेशन से जो है वो मैंने ये लिखा है, W की जाउल हो गई और Q का जो है वो कोलम हो गया। तो 1 वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू, जाउल पर कोलम है तो जाउल को हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, इसको हम कोलम को भी नीचे ले जाते हैं मीटर, मीटर को मीटर से कैंसिल कर देंगे, 1 वोल्ट न्यूटन पर, ये इक्वेशन थी, हमने अक्सर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि 1 वोल्ट पर मीटर कैसे न्यूटन पर कोलम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपने इसको इस तरह से जो है वो प्रूव कर लेना है।